हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज की हम लोग की रहने वाली सेकंड क्लास, इसमें हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2 फिजिक्स का। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहला मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो सिंपली उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो। चलिए, तो इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है और कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर रहा। ठीक है, पार्सेक या यूनिट ऑफ पार्सेक किसकी इकाई होती है? तो पार्सेक किसकी इकाई होती है भैया? डिस्टेंस की, दूरी की। अगर हम लोग बात करते हैं किसकी दूरी हम लोग मापते हैं पार्सेक में, तो आप लोग की गैलेक्सी की दूरी हो गई या किसी स्टार की दूरी हो गई, तो उसको हम लोग किस में मापते हैं? आप लोग का पार्सेक में मापते हैं। गॉट इट? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आप लोग का एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में। ठीक है, ये बुक आप लोग को इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलने वाली है, तो सिंपली आप लोग जो है नियर बाय बुक स्टोर से जाके इसे खरीद सकते हो, या फिर वेबसाइट www.examcard से खरीद सकते हो, या फिर Amazon और फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि देखो आप लोग के पेपर में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लगभग 30 दिन के आसपास बचे हुए हैं, ठीक है, और आप लोग चाहते हो कि ऑनलाइन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करना चाहते हो ऑनलाइन, सेम प्रैक्टिस सेट आप लोग को जो ऑनलाइन मिल जाएगी एग्जाम कार्ड की ऐप पर। ठीक है, तो जाके परचेज कर सकते हो। अराउंड आप लोग के 89 रुपीज के 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, और डेली एक मॉक टेस्ट लगाओगे, उससे आप लोग का प्रिपरेशन लेवल आप लोग को पता चलेगा, आउट ऑफ 70 आप लोग को कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, इसमें मॉक टेस्ट में आप लोग को इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 25 क्वेश्चन आप लोग को फिजिक्स के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली आप लोग जो है इसको भी बाय कर सकते हो, या फिर आप लोग बुक बाय करना चाहते हो तो बुक भी बाय कर सकते हो। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। बुक हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? एट द सेंटर ऑफ चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब एक आप लोगों को दे रखा है एक चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके सेंटर पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये चार्ज हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके सेंटर की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है अगर इस हॉलो स्फीयर पे मैं चार्ज दूंगा तो सारा चार्ज कहां पर आ जाता है? इसके सरफेस पर, मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करता है। तो अगर सेंटर पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल। बट अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो किसके इक्वल आने वाला है? के क्यू ओवर आर के इक्वल आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों का, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है, वो तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो, बट नॉट पोटेंशियल। पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। अगर हम लोग जो है हिंदी में ऑप्शन देखते हैं तो हिंदी में हो सकता है कि ऑप्शन थोड़े से चेंज है इधर, कि इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो सही रहेगा, और जो इंग्लिश में क्वेश्चन है उसमें बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि सी वाले में ऊपर नीचे आप लोग के ऑप्शन होंगे विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपली इधर क्या हो जाएगा आप लोग का? सी ऑप्शन। ठीक है, ये याद रखना, ये ध्यान में रखना आप लोग, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनके लिए बी ऑप्शन सही है इसमें, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनके लिए सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं तो इनसाइड अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल होता है, बट पोटेंशियल जीरो के इक्वल नहीं होता है, वो के क्यू ओवर आर के इक्वल रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्या दे रखा है? इफ टू वायर हैविंग द रेजिस्टेंस आर एंड टू आर बोथ आर जॉइंड इन सीरीज एंड पैरेलल, दोनों को सीरीज में और एक बार पैरेलल में जोड़ा, ठीक है, जोड़ा सॉरी, और क्या बोला गया है? एंड रेशियो ऑफ द हीट जनरेटेड इन दिस सिचुएशन अप्लाइंग द सेम वोल्टेज। अब देखो सेम वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग को, हीट जनरेट बताना है, तो हीट जनरेट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का? बी स्क्वायर टी अपॉन आर के इक्वल। कोई दिक्कत है इधर तक? अगर हम लोग निकालते हैं एच एस अपॉन एच पी, तो क्या आएगा आप लोग का? आर पी अपॉन आर एस के इक्वल। इधर कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये P और S क्या आप लोग का? सीरीज और पैरेलल है। ठीक है, तो रेशियो किसका पूछा गया है? सीरीज और पैरेलल का। तो HS अपॉन HP हमें निकालना है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो उल्टा कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट करा तो RS निकाल लेते हैं, क्या आएगा? R प्लस 2R इक्वल टू 3R के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम लोग जो है RP निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? R इंटू 2R डिवाइडेड बाय 3R के इक्वल। R से R आप लोग का कट गया, आंसर क्या आ गया? 2R बाय 3 के इक्वल। ठीक है, अब हम लोग पुट कर देंगे, आरपी क्या निकल के आया? 2R/3 के इक्वल। ओके, हम लोग का आरएस क्या निकल के आया? 3R के इक्वल। कोई दिक्कत? अब आर से आर काट देंगे, आंसर क्या आ गया? 2:9 के इक्वल। तो ये आप लोग का हीट जनरेट होगा जब हम लोग आर और 2R को जो है एक बार सीरीज में आप लोग का श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और एक बार हम लोग जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा का जो अनुपात होगा वो आप लोग का 2:9 आने वाला है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन दोनों में ही एक्सप्लेन करूंगा, पर पढ़ूंगा केवल एक ही लैंग्वेज में। गॉट इट? चलो अब करते हैं हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कार इज क्रॉसिंग अ टर्न ऑफ रोड एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, मतलब एक आप लोगों का जो है मोड है, उसको कार जो है सिंपली क्या कर रही है? पार कर रही है। किस चाल के साथ? 8 मीटर प्रति सेकंड के चाल के साथ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण गुणांक जो है वो आप लोगों को 0.4 दे रखा है,
और रेडियस ऑफ टर्न ऑफ द कार हमें बताना है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अगर हम लोग मिनिमम पॉसिबल जो स्पीड है जिसके साथ वो उस टर्न को पास कर जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू आप लोग का, ठीक है, म्यू आर जी के इक्वल। कोई दिक्कत है इधर तक? ठीक है, अगर हम लोग रेडियस निकालते हैं तो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन म्यू जी के इक्वल। ओके, और बी स्क्वायर क्या रहेगा हम लोग का, 8 इंटू 8 के इक्वल। अगर म्यू की बात करते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक की बात करते हैं तो 0.4 दे रखा है और जी का वैल्यू 10 दे रखा है इधर। ठीक है, पॉइंट कटाओगे जीरो जीरो उड़ जाएगा इधर से। अब 4 डिवाइड बाय 8 करोगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 16 आ गया। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आप लोग की रेडियस हो जाएगी उस टर्न की। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आप लोग का, 1 मिनट में पेन चेंज कर लूं थोड़ा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा था, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन एफ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इस रिलेशन में हम लोग को सिंपली क्या बताना है, ए अपॉन बी का रेशियो बताना है। ठीक है, तो इधर से हम लोग ए का रेशियो निकाल लें। अब आप लोग को ये तो पता होगा, क्या पता है भाई, कि देखो f इक्वल टू आप लोग एक इक्वेशन दे रखी है, किसी भी इक्वेशन को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब उसका यूनिट एंड डायमेंशन समान हो। तो इस इधर से हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, a का जो आप लोगों का डायमेंशन आएगा वो f अपॉन x के इक्वल आएगा और b का जो डायमेंशन आएगा वो हम लोग का f अपॉन t के इक्वल आएगा। तो a अपॉन b का अगर डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो f अपॉन x के इक्वल आ जाएगा और मल्टीप्लाई में f बाय t के इक्वल आएगा। तो f से f कट गया, क्या आ गया, t अपॉन x इक्वल। t क्या है आप लोग का, t का डायमेंशन होता है कैपिटल T, x का डायमेंशन होता है कैपिटल L। इसको ऊपर ले जाओगे तो L माइनस टी के इक्वल आप लोग का आंसर आने वाला है। तो इधर ऑप्शन देखोगे तो बी ऑप्शन जो है आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो साथ साथ आप लोग जो है आंसर भी कमेंट करते रहा करो कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में आप लोग आउट ऑफ 25 कितना स्कोर है वो भी कमेंट किया करो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की, द इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट का इक्वेशन दे रखा है I इक्वल टू 60 sin 100 पाई टी। ठीक है, एंड क्या बोला गया है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बतानी है किसकी, करंट की। तो ये इस वैल्यू की बात करते हैं, ये क्या है, पीक वैल्यू होती है आप लोग की करंट की। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग को माध्य मूल बताना है किसका, करंट का, धारा का। ओके, तो सिंपली आई आर एम एस क्या होता है आप लोग का, आई नॉट अपॉन रूट टू के इक्वल। अब आई नॉट का वैल्यू 60 दे रखा है, डिवाइड बाय रूट टू करोगे, आंसर क्या आ गया, 30 रूट टू के इक्वल। कोई दिक्कत इधर? ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेवेंथ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोग को बताना है, समतुल्य धारिता बतानी है आप लोग को दिए हुए चित्र में। तो अगर दिए हुए चित्र को देखोगे तो ए और बी को हम लोगों ने टर्मिनल मान लिया। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं 2 म्यू एफ 2 म्यू एफ, ये दोनों आपस में किसमें, सीरीज में, और सीरीज में ऐसे सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 2, या फिर हम लोग डायरेक्ट करते हैं कि सी सीरीज इक्वल टू सी बाय एन के इक्वल, और आप लोगों को इसका वैल्यू क्या दे रखा है कैपेसिटेंस का, 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आप लोग का, एन कितने हैं, 2, तो आंसर आ गया आप लोग का 1। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 इंटू 2 डिवाइड में आप लोग का 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, तो 4 से 4 गया आप लोग का 1। आई होप आप लोग को समझ आया, मतलब 2 और 2 आप लोग के सीरीज में, आंसर आ गया 1 माइक्रोफैराड। इधर भी 2 और 2 किसमें, सीरीज में, तो आंसर आ गया 1 माइक्रोफैराड। अब क्या आ जाएगा आप लोगों का, कि ये 1 और 1 जो है वो किस में आ जाएंगे आप लोग के, पैरेलल में आ जाएंगे। कोई दिक्कत इधर तक? ठीक है, तो पैरेलल में आप लोग को पता है सी पैरेलल इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, इधर मैं बता देता हूं। ठीक है, 1 प्लस 1 के इक्वल, जो कि हो जाएगा आप लोग का 2 माइक्रो फैराड के इक्वल। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है जिसको हम लोगों ने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है रख दिया है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही होगा। समान विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करा है, स्थित किया है, रख दिया है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप लोग को पता है कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू ई के इक्वल होता है। समान इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आप लोग का चार्ज के इक्वल। अगर हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किसके इक्वल होता है आप लोग का, कोलॉम्ब के इक्वल होता है। तो ये तो आप लोग का चार्ज हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर। पर आप लोगों का जो साइन होते हैं चार्जेस के, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स इधर क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए समान दे रखा है। तो इनके जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड याद रखना, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड, वो क्या रहेगा आप लोगों का, दोनों पर इक्वल रहेगा। तो आंसर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इधर देख लो दोनों का चार्ज समान है तो फोर्स भी समान आ जाएगी। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड समान आएगा पर डायरेक्शन आप लोगों का डिफरेंट आने वाला है, क्योंकि एक का नेगेटिव है एक का पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं 9th वाली क्वेश्चन की। 3 आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 आइडेंटिकल बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करा, दीज टुगेदर डिसिपेट अ पावर ऑफ P। अब ये जो है टोटल जो पावर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो P दे रहे हैं। और बोला क्या गया है, इफ नाउ द बल्ब आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, अब इनको समांतर में जोड़ देते हैं तो पावर डिसिपेट विल बी, अब पावर कितनी देंगे वो, ठीक है, ये पूछा गया है। तो अगर हम लोग इनिशियल की बात करते हैं तो इनिशियली अगर सीरीज में कनेक्ट करे गए हैं, ठीक है, 3 बल्ब हैं आप लोग के, तो पावर के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है, क्या बताया पावर के लिए कि P सीरीज इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, P बाय N के इक्वल होता है। अब P क्या है इधर आप लोग का, जो है सिंपली उसका एक बल्ब का जो है आप लोग का पावर, ठीक है। तो इसको हम लोग लेट कर रहे हैं X, क्योंकि हम लोगों को जो टोटल पावर दे रखी है सीरीज में वो P दे रखी है, इसलिए X लेट कर ले रहे हैं। कितने बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं हम लोग के पास, तो X का वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू किसके इक्वल, P के इक्वल। कोई दिक्कत? अब हम लोगों ने क्या किया, इनको पैरेलल में ज्वाइन किया है, ठीक है, और पैरेलल में मैंने बताया था PP इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का, 3 इंटू P के इक्वल, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3 इंटू X के इक्वल। ओके, अब हम लोगों ने X का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है जो कि 3P के इक्वल है, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, 9P के इक्वल, ठीक है। तो पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस का उल्टा करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो हम लोग R निकाल रहे होंगे सीरीज में, वो हम लोग जो है पावर के लिए उल्टा कर देंगे, जो पैरेलल में हम लोग R निकालते हैं। समझ आया कि नहीं? तो बस क्या करना हम लोग को, सीरीज के लिए पैरेलल वाला केस लगाना है रेजिस्टेंस का, और पैरेलल के लिए पावर में आप लोग का रेजिस्टेंस का सीरीज वाला केस लगाना है, ये याद रखना है, बस उल्टा कर देना है। समझ आया कि नहीं? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के पावर। चलिए, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इफ यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स का यूनिट लेंथ का यूनिट कितना कर दिया, 4 गुना कर दिया। अब क्या बोला गया है, देन द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट कितना हो जाएगा। अब देखो एनर्जी, या फिर हम लोग बोले वर्क क्या होता है आप लोग का, एफ डॉट एस के इक्वल, ये तो पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। अब हम लोगों ने क्या किया है कि एफ की जो आप लोगों की यूनिट थी उसको 4 गुना कर दिया, और हम लोगों ने एस की जो यूनिट थी उसको भी चार्ज कर दिया, 4 गुना कर दिया। मतलब एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर को 4 गुना, न्यूटन को 4 गुना, तो कितना आ गया आप लोग का जो यूनिट है पावर की, वो कितनी गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं 11th वाले क्वेश्चन की। क्या बोला गया था, मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I इज 0.4 टेस्ला, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। तो 2r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब आप लोगों को पता है एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से आप लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड आता है एट डिस्टेंस r, तो वो क्या होता है आप लोग का, v इक्वल टू म्यू आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल, मतलब b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। ओके, और r डिस्टेंस इधर कितना दे रखा है, 2r के इक्वल दे रखा है, मतलब आप लोग का जो b डैश होगा सेकंड वाले केस में, वो क्या होने वाला है आप लोग का, b बाय 2 के इक्वल होने वाला है। तो फर्स्ट केस में आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 0.4 के इक्वल डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 टेस्ला के इक्वल, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होने वाला है, 0.2 टेस्ला, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ठीक है। चलो, केवल होप ही कर सकते हैं कि समझ आ रहे हैं, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, ठीक है। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या बोला गया था, मैग्नेट ऑफ अ पोल स्ट्रेंथ m, एक मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ आप लोग को क्या दे रखा है, m दे रखा है। मैग्नेटिक मोमेंट कट इनटू 2 पीसेस अलोंग एक्सिस, ठीक है, तो उसको जो है एक्सिस के अलोंग, या फिर हम लोग बोलते हैं एक मैग्नेट को जो है हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने काटा है, ठीक है। क्या बोला गया, मैग्नेटिक मोमेंट एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ईदर पार्ट, किसी एक पार्ट का हम लोग को जो है मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, और हम लोग को क्या बताना है, उसका आप लोग का पोल स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो इस पीस का जो मैग्नेटिक आप लोग का पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल m/2 के इक्वल, ठीक है। इसका भी आप लोग का क्या हो जाएगा, स्मॉल m/2, ये भी स्मॉल m/2, और लेंथ आप लोग का सेम ही रहने वाला है l। अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M की बात करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं, तो क्या होता है, स्मॉल ml के इक्वल, और स्मॉल m का वैल्यू क्या हो गया इधर, m/2 हो गया है, लेंथ समान रहा है तो क्या आ गया, ml/2 के इक्वल। इट मींस आप लोग का कैपिटल M इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल m/2 के इक्वल, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो रहेगा वो तो आधा हो जाएगा आप लोग का, और पोल स्ट्रेंथ भी कितना हो रहा है आप लोग का, आधा हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल m/2 और स्मॉल m/2, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इधर ही एक और आप लोगों को बता देता हूं, अगर कोई मैग्नेट दे रखी है उसको अगर हम लोग वर्टिकली काटते हैं तो इधर आप लोग का जो पोल स्ट्रेंथ है वो समान रहता है, बट उसका जो लेंथ है वो l/2 हो जाता है, ठीक है।
तो इधर किसी भी एक पार्ट का अगर हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाएगा तब भी आप लोग का कैपिटल M/2 आएगा। तो या तो आप लोग हॉरिजॉन्टली काट लो या वर्टिकली काट लो, दोनों ही केसेस में क्या रहेगा आप लोगों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल M/2 रहने वाला है। ठीक है, और पोल स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं वर्टिकली काट रहे हैं तो स्मॉल m रहेगा। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं। चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, ये आप लोग को जो फिगर दिख रहा होगा, अगर आप लोग को फिगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ी कोशिश करो, मैं आप लोग को इधर बना देता हूं फिगर। ठीक है, तो फिगर कुछ इस प्रकार आप लोग को दे रखा है कि एक आप लोग का बल्ब लगा दिया है इधर और एक बल्ब इधर लगा हुआ है आप लोग का, एंड एक बल्ब आप लोग का इस प्रकार से लगा हुआ है और इसको जो है सिंपली 250 वोल्ट से जो है कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, 250 वोल्ट सोर्स से। ओके, तो इधर ये जो बल्ब है वो आप लोग का 200 वॉट का है, ये वाला बल्ब आप लोग को 200 वॉट का है और ये 400 का है। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को पीछे बताया था पैरेलल में अगर हम लोग पावर सॉल्व करते हैं तो सिंपली क्या कर देते हैं आप लोग, क्या है P पैरेलल इक्वल टू दोनों को प्लस 200 कितना हो जाएगा आप लोग का 400 के इक्वल। अब हम लोग को इधर जो है वो केस यूज नहीं करना पड़ेगा, P इक्वल टू बी स्क्वायर आर पी, अब आर पी निकालो फिर आर एस निकालो, ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ रही है अब। ठीक है, तो इधर के आगे आप लोग का 400, अब 400 और 400 दोनों किसमें हो जाएंगे आप लोग के सीरीज में हो जाएंगे, और आर सीरीज सॉरी पी सीरीज मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सिंपली किसी एक का मैग्नीट्यूड, क्योंकि समान मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे n, कितने बल्ब में, 2 बल्ब में, तो आंसर क्या आ गया आप लोग का 200 वॉट के इक्वल। ठीक है, तो इधर हम लोग का जो है सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 14 वाले क्वेश्चन की। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है किस प्लेनेट पे 1/9 टाइम्स है आप लोगों का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे जो आप लोगों का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो किसी प्लैनेट पर कितना है, G/9 है या फिर 1/9 टाइम्स है अर्थ के। ठीक है, तो बोल रहे अगर हम लोगों ने लेट कर लिया कि जीपी हम लोगों को निकालना है किसी प्लैनेट पे, ठीक है, तो वो हम लोग का आ गया G/9 के इक्वल। अब क्या बोला है हम लोगों से, इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, अर्थ पर जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो 1 सेकंड दे रखा है। तो बताइए भैया उस प्लैनेट पर आप लोगों का, ठीक है, उस ग्रह पर आप लोगों का आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, तो उस ग्रह पर आवर्तकाल निकालेंगे तो क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के इक्वल, और जी का वैल्यू क्या है G/9 के इक्वल, तो इधर क्या आ गया आप लोग का 2 पाई अंडर रूट में एल और जी की जगह G/9 के इक्वल। ओके, 9 को ऊपर ले जाओगे अंडर रूट में बाहर निकालोगे तो 3, इधर क्या आ गया आप लोग का 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के इक्वल, और ये किसके इक्वल दे रखा है हम लोगों को 1 सेकंड के इक्वल, तो क्या आ जाएगा 3 into 1 आप लोग का 3 सेकंड के इक्वल, मतलब 3 गुना होगा उधर टाइम पीरियड। समझ आया कि नहीं? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्या बोला है, था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है पावर फैक्टर की एसी सर्किट में। तो एसी सर्किट में या एसी परिपथ में आप लोगों की शक्ति गुणांक की जो न्यूनतम और अधिकतम वैल्यू होगी वो क्या रहने वाली है। तो अगर हम लोग पावर फैक्टर की बात करते हैं तो पावर फैक्टर cos y इक्वल टू आर ओवर जेड के इक्वल होता है, मुझे मतलब है इससे। तो cos का मिनिमम वैल्यू 0 आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकता है, तो हम लोग का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और 1। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 16 वाले क्वेश्चन की। व्हेन द टेम्परेचर, किसी मेटेलिक कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों को पिछला वाला जो मॉक टेस्ट कराया था शायद उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूं। ठीक है, कि आप लोगों को जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर फॉर कंडक्टर। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का तो ऑटोमेटिकली उसका रेजिस्टेंस भी क्या करता है, बढ़ जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, चलो 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, नंबर ऑफ कैपेसिटर या फिर हम लोग बोले एन नंबर ऑफ कैपेसिटर को हम लोग जो है श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो बताओ ऑल कैपेसिटर पजेस सेम, मतलब वो जो है उसमें क्या समान होगा सारे संधारित्र में। ठीक है, कोई दिक्कत, तो क्या समान होगा इसमें भैया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्या होगा, चार्ज समान होगा। अब मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, एंड आप लोगों को कैपेसिटर के लिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस में अगर हम लोग सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, और पैरेलल की बात करते हैं, दोनों में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में आप लोग का करंट सेम रहता है, और कैपेसिटर में क्या रहता है आप लोग का, चार्ज सेम रहता है, आवेश सेम रहता है। ठीक है, करंट आप लोग का हो जाएगा धारा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग समांतर क्रम पैरेलल की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस में आप लोग का वोल्टेज विभव समान रहता है आप लोग का, और अगर हम लोग बात करते हैं आप लोग का
कैपेसिटर के लिए तो इधर भी आप लोग का वोल्टेज विभव जो है समान रहता है, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर अपनी किसी कॉपी में लिख लो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं, ठीक है। आगे भी हो सकता है आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो 18 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप द फाइनल इमेज इज फॉर्म। तो किसी सिंपल माइक्रोस्कोप में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो कैसा बनता है भैया, वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। अब ये तो देखो आप लोग को डायरेक्ट रूल याद करने हैं, बट नहीं याद कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बता देंगे। अब सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे बनता है आप लोग का, दो कन्वर्जिंग लेंस को लेकर, ठीक है। तो पहला जो कन्वर्जिंग लेंस होगा वो इमेज कैसा बनाएगा, रियल बनाएगा। अब ये रियल इमेज जो बना, अब उसको सेकंड वाले लेंस की अगर हम लोग बात करते हैं उसके लिए ये ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अब ये इमेज जो बनाएगा वो कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। तो जो फाइनल इमेज बनने वाली है वो कैसी बनेगी, आप लोग की आभासी इमेज बनेगी, या फिर जिसको काल्पनिक इमेज भी बोल देते हैं हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब। गॉट इट। तो आंसर क्या होने वाला है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, चलिए 19 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हैं टॉप लेवल क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। इधर आप लोगों को पता चलेगा एक्चुअल में आप लोगों की क्या प्रिपरेशन है। तो मैं स्पेशली स्टूडेंट से चाहूंगा कि आप लोग 19 वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करें मेरे को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में स्पेशली मेरे को इसका आंसर चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गॉट इट। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चन ना क्वेश्चन इसका आंसर लगा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोगों को क्वेश्चन क्या दे रखा है। When light passes from one medium to another, then which is unchanged? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं परिवर्तित होता, क्या नहीं परिवर्तित होता, ठीक है। इस पर गौर दो। अनचेंज, क्या अनचेंज्ड रहता है, ये याद रखना है। तो अगर हम लोग प्रकाश की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप लोगों की ट्रेवल करती है तो इसमें क्या चेंज नहीं होता आप लोग का, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, और वो किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। और मात आप लोग इधर ही खाते हो क्योंकि आप लोगों का मन नहीं करता है, कि आप लोगों का मन ही नहीं करेगा कि नन ऑफ दिस आंसर होगा किसी क्वेश्चन का, ठीक है। या तो ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, यही सोच रहे होगे। मैक्सिमम ने क्या किया होगा, वेवलेंथ लगा दिया होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो बोथ पर जाकर गिरे होंगे, क्योंकि बोथ कहीं पर भी दिख जाए आंसर लगा देना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है यार, क्वेश्चन को पढ़ा करो, ठीक है। ये आप लोगों का एक लेवल वाला क्वेश्चन था जो कि मैं आप लोगों को लास्ट के मॉक टेस्ट में डाल के दूंगा। मतलब लास्ट के अगर हम लोग बात करते हैं 2 मॉक टेस्ट रहेंगे, वो इस लेवल के रहेंगे आप लोग, मतलब उधर क्वेश्चन आप लोग घुमाए जाएंगे, जितना मैं घुमा सकता हूं उतने घुमाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसमें आप लोग का रियल प्रिपरेशन पता चलेगी, ये पता चलेगी आप लोग कितना दिमाग लगा रहे हो क्लास में, ठीक है। तो इधर आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, नन ऑफ दिस। आप लोग को पता है वेवलेंथ और वेलोसिटी की बात करते हैं, दोनों ही जब आप लोग की जो है प्रकाश या लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये दोनों ही क्या करती हैं, चेंज करती हैं। अब चेंज क्या नहीं होती आप लोग की, केवल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए 20 वाला क्वेश्चन दे रखा है, इन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, ठीक है। मतलब एक एसी सर्किट से, एक एसी सर्किट है या एसी परिपथ है जिसमें आप लोग को प्रेरकत्व दे रखा है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब अगर हम लोग प्रेरकत्व की बात करते हैं या इंडक्टेंस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है आप लोग का जो करंट है वो क्या करता है, लेग वाई 90 डिग्री, ठीक है। मतलब करंट जो है लेग करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से। तो इसका वाइसी वर्सा भी तो आप लोग को पूछा जा सकता है, क्या हो जाएगा वाइसी वर्सा के, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मेरे को एक आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए आपके द्वारा, क्या क्या अगर आप लोग को कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है, या कैपेसिटेंस आप लोग को दे रखा है, तो बताइए कि वोल्टेज लीड बाय 90 डिग्री, या आप लोग का वोल्टेज लैग्स बाय 90 डिग्री, ठीक है, या करंट लीड्स बाय 90 डिग्री, या करंट लैग्स बाय 90 डिग्री। मतलब किस टाइप का आप लोग का जो ऑप्शन बनने वाला है ये आप लोग को बताना है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस वाला है ये आप लोग को 2020 के पेपर में पूछा गया था एयरफोर्स के में, अभी भी मेरे को याद है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो 21 वाले क्वेश्चन की बात करें, डायमेंशन बताना। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया आप लोग का, या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायमेंशन क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, एम बी के इक्वल, कोई दिक्कत, या फिर इसको हम लोग एम एच लिख देते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं। तो एच का अगर निकालते हैं तो W अपॉन एम के इक्वल आ जाएगा। W क्या आप लोग का वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू के इक्वल, ठीक है। ये क्या आप लोग का मैग्नेटिक मोमेंट, इसका डायमेंशन क्या होता है आप लोग का, ए एल टू के इक्वल।
L2 से L2 कट गया, क्या आ गया आप लोग का ML0 T-2 और A-1 के इक्वल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का ए ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन जो है आप लोग का करेक्ट होने वाला है। कोई दिक्कत? चलिए 22 वाले क्वेश्चन की बात करें। एन इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, बताओ कौन सा होगा। मैक्सिमम आर गोइंग टू क्लिक ऑप्शन बी आई थिंक, ठीक है। चलो अगर हम लोग बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस जो है क्या प्रोड्यूस करेगी आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को प्रोड्यूस करेगी। और जब आप लोग का चार्ज मोशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, बी वेलोसिटी के साथ आप लोग का जो है इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, तो उससे क्या होगा आप लोग का करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट होगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि करंट प्रोड्यूस होगा। और करंट प्रोड्यूस होने से क्या होगा आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। तो क्या आ गया आप लोग का, जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करता है तो आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, विद्युत क्षेत्र भी जनरेट होता है आप लोग का, और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलो 23 वाले क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब परपेंडिकुलर का नाम आ गया तो जो साइन फाई आने वाला है वो तो आप लोग का ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब आप लोग को पता है कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके लिए V इक्वल टू क्या आता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R के इक्वल। और अगर हम लोग बात करते हैं इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इधर आप लोग का साइन भी आ जाता है। अब वो साइन तो आप लोगों ने हटा दिया क्योंकि परपेंडिकुलर ऑलरेडी दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। अब इसका जो आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड है 2 × 10⁻⁶ दे रखा है, करंट आप लोगों को बताना है। तो करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर कर देते हैं। तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का म्यू 2I अपॉन 4 पाई, ठीक है, एंड नीचे आप लोग का R आ गया। म्यू अपॉन 4 पाई क्या होता है 10⁻⁷ के इक्वल। B का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ के इक्वल, ठीक है। I हम लोग को निकालना है और R हम लोग को गिवन है 2 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे 10⁻²। अब इससे डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻1 बचा, 10⁻⁻1 को 10⁻²से करोगे तो -1 बचा। 2 से 2 को उड़ा दो, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, I इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 0.2 एम्पियर के इक्वल। ये आप लोग का करंट हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए 24th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। W इक्वल टू क्या होता है आप लोग का MH1 माइनस cos थीटा के इक्वल। डायरेक्ट मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया, अब आप लोग आंसर निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन पढ़े। अब मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री। मतलब एक मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M दे रखा है, जिसको 360 डिग्री घुमा दिया जाता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ H। तो बताओ वर्क डन कितना होगा भाई, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग बात करते हैं इनिशियली 0 डिग्री पे था, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लिया 1 माइनस cos थीटा वाला। तो 1 माइनस cos 360 और 360 का वैल्यू होता है 1, तो क्या आ जाएगा आप लोग का MH 1 माइनस 1 के इक्वल। अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। तो वर्क डन टोटल कितना होने वाला है आप लोग का 0 कार्य होने वाला है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इधर जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलो अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया, करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू। जो कंडक्टर में करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया आप लोगों को, ठीक है। बताओ फटाफट आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर। ए मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक है। तो जो आप लोग के फ्री इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं, ठीक है, उसके ही मोशन की वजह से आप लोग का किसी भी कंडक्टर में क्या करता है, करंट फ्लो करता है, धारा प्रवाहित होती है आप लोग की, ठीक है। समझ आया कि नहीं। तो इधर हम लोग के 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 25 आप लोगों का कितना स्कोर था ये कमेंट बॉक्स में मेरे को चाहिए। क्लास अच्छा लगा, क्लास को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एटलीस्ट 10 डेज के लिए तो आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। अगर हम लोग फिजिक्स के मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये आप लोगों को जो है 12 PM पर मिलता है। अगर हम लोग मैथ के मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये आप लोगों को 9 AM पर मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोग की जो है टाइमिंग है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के मॉक टेस्ट की, ठीक है। बाकी अगर आप लोग वाई ग्रुप की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट अफेयर की क्लास आप लोग जो है 6 AM पर ले सकते हो। ये लाइव क्लास होती है, ये क्लास जो है 30 सर लेते हैं, ठीक है। बाकी आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।